नेहा, जो कुछ भी हुआ आज घर में, तुम यूनिवर्सिटी जाकर उसका ढंढोरा नहीं पीटोगी। इतनी कम ज़र्फ नहीं हूँ मैं अब्बा। इतनी आला ज़र्फ होती तो मुझे जबरदस्ती आज वाइवा लेने पर मजबूर ना करती। अभी भी शर्मिंदगी हो रही है मुझे इस बात पर। अब्बा माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको शर्मिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे आदम को हराने की वजह से हो रही है, जिसको आपने मुझसे ज्यादा 4 नंबर दिए थे। मैंने उसको उस दिन की परफॉर्मेंस पर दिए थे नंबर। रहने दे अब्बा, आप ये चीज कभी नहीं मानेंगे कि आपकी बेटी उससे ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वही मुर्गी की एक टांग। आदम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हुआ आदम, पैदल क्यों जा रहे हो? कहाँ? यूनिवर्सिटी बस के लिए जा रहा था। अच्छा चलो आ जाओ, बैठो। नेहा जाओ पीछे बैठो, पीछे बैठो, चलो कम ऑन। कब तक खेलते रहेंगे अपनी औलादों को दूसरों के लिए? मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन वक्त माफ नहीं करेगा। जी मैं आपके लिए खोलता हूँ, बैठे। दादू मुझे नहीं देना कोई डेमो शैम्पू। मजबूरी है साइकोलॉजिस्ट, अब ये मेकअप के सामान का दद्दू तो डेमो नहीं दे सकता ना, यार पैकेज है। आप ये खवातीन वाली चीजें मंगवाते ही क्यों हैं? अरे ये मसला भी हल हो जाएगा। हजारों साल नरगिस अपने घर में बेनूरी पे रोने के बाद जब इस घर में तशरीफ ले आएंगी इंशाल्लाह। मुझे ना अपने पेपर्स की तैयारी करनी है और मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है टिकटॉक पे। अम्मी अम्मी मेरा पेन कहाँ है? ये आ गई ना ज़ॉम्बी वायरस, इससे बोले ये बना के देगी आपका डेमो। जी नहीं, मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है। वो वैसे भी मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ। 1000 बार कहा है अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, और तुम्हारे अब्बा से भी कहा है एक ढंग का वैन का ड्राइवर तो रख दे, अपने जैसा बौखलाया हुआ रखा हुआ है, बेटियों का सारा मुस्तकबिल खराब कर रहा है। मैंने फोन कर दिया मिली को, समद भाई छोड़ाएंगे हमें। हाँ तो जब तक वो शेफ नहीं आता उस वक्त तक तो मेरी हंडिया भून दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। वो आएगी ना नेहा चैंपियन, उसकी सर्विस लीजिएगा, ऐसे डेमोज वो बहुत अच्छे देती है दद्दू। ये रहा, समद भाई आ गए, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। रुको रुको, मुझे भी समद भाई से बात करनी है। वो जरा सामने से तो हटे। अरे तुम भी कभी उल्फत का कोई तकाजा निभा दो, आखिर को तुम्हारा इकलौता सगा मामू हूं मैं। मामू खुदा का खौफ करे, मैं क्या अच्छी लगूंगी ऐसी वीडियोस बनाते हुए? आखिर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि इस मेकअप का डेमो देता हुआ दद्दू हैंडसम कितना बुरा लगेगा। नरगिस कहाँ हो? चली आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नरगिस आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आपसे किसने कहा? वहाँ आप ह्यूमन साइकोलॉजी रोज किताबों में पढ़ती हैं, लेकिन मैं रोग के चेहरे रोज प्रैक्टिकली पढ़ता हूँ। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फर्क होता है भाई। हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। लेट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ओ हाँ, आई एम सॉरी जो कुछ हुआ उसके लिए। क्या हुआ? नेहा ने जो किया आदम के साथ, तो उसके लिए नेहा को सॉरी करना चाहिए ना, आपकी सॉरी हो रही है। वो तो बढ़ के भी ना करे सॉरी। क्यों नहीं करेगी वो? क्यों नहीं कर सकती वो सॉरी? अच्छा इस बारे में हम सुकून से बात कर सकते हैं ना। मेरे रेस्टोरेंट पे आप चक्कर लगा, मैं आपको मजेदार सा क्लब सैंडविच खिलाऊंगा। क्लब सैंडविच किसी और दिन खिला देना ना, अभी चले। कहाँ? स्कूल। ओए हाँ सॉरी, चलें ठीक है, फिर हम अपनी बात कभी किसी पुरसुकून माहौल में करेंगे। लेकिन क्लब सैंडविच वाली ऑफर जो है ना वो महदूद मुद्दत तक के लिए, उसको भूलिएगा मत। आप खाना बनाने पे ज्यादा ध्यान दें, खाना खाने पे नहीं। क्यों वेट गेन हो रहा है क्या? भाई आप एक दफा सिर्फ टाइम देख लो। क्या? अच्छा हाँ, ओए हाँ सॉरी, चलो चलो चलो। आप लोग गलत समझ रहे हैं, आज मेरी सालगिरह नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया। सर जाबिर, आपने आला ज़र्फ़ी की वो मिसाल कायम की है कि शायद ही उसे कोई बीट कर सकेगा। बिल्कुल सर, आप जैसे उस्ताद हमारे लिए इस कौम का सरमाया है और आप हमारे लिए बाइस फख्र हैं। यकीन माने सर, इतना बड़ा दिल किसी उस्ताद का ही हो सकता है। बिल्कुल सर। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपने जो अपने स्टूडेंट्स को समझाया है वो शायद हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे।
और सर हम सब आपको ना सैल्यूट करना चाहते हैं। यस ये प्रोफेसर जाबर को सब सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? जिंदगी में कभी कुछ किया तो है नहीं इसने। वो हो सकता है कोई पेपर पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल फोरम पर। हाँ, रिसर्च के लिए जाना तो चाह रहा था ये अब्रॉड काफी अरसे से, और शायद ग्रांट मिल गई हो। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, तुमने टॉप किया है। क्या नेहा? जी सर, आपको नहीं पता? लेकिन कैसे? सर जाबिर ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से अपनी प्रोफेशनल बदयानती की माफी मांगकर नेहा को 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। What? Really? अस्सलाम वालेकुम सर। आदम जरा चेक तो करो, इसे हो क्या गया है? कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। ओह माय गॉड नेहा, 5000 लाइक्स, वो भी 1 घंटे में, और 1000 लोग शेयर भी कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। अरे ये प्रोफेसर जाबर की आदत रहती है, वरना लोग तो दूसरों के किए हुए शिकार पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं फख्र से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, 2000 लोग कमेंट भी कर चुके हैं इस पब्लिक पोस्ट पर। वैसे हैरत है, सर जाबिर जैसे प्रोफेसर का ज़मीर जाग गया। हाँ चलो गुड लक। थैंक यू। ऐसे लग रहा है नाइट्रोजन गैस चढ़ गया इस प्रोफेसर जाबर के दिमाग पर। यार मेरे सर पर तो क्लोरीन बॉम्ब फोड़ दिया उन्होंने। पोस्ट तो देखो इनका कितना स्टूपिड है। ये स्टाइल देखो। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर एतराफ़े जुर्म करवाया गया उनसे। पी जाए आम की तलखी को भी हंस कर नासिर, हमको पीने में भी कुदरत ने मजा रखा है। मुंह ना लगाना सल्फ्यूरिक एसिड को, जला के राख कर देगी। ऐसे लग रहा है कोई सस्ता नशा करके आई है। वो नशा तो प्रोफेसर जाबर के दिमाग पे चढ़ गया। अब फिल्मों के अलावा कभी किसको देखा है इतना ज़मीर जागते हुए? बस बिहाइंड द सीन्स कोई और गेम लग रहा है। मैं तो सुबह से हर गेम हार रहा हूँ यार। अपनी मनहूस शक्ल देखी थी आईने में, इसलिए किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। यार चलते हैं प्रोफेसर जाबर के ऑफिस में। चलो प्रोफेसर जाबर के ऑफिस के बाहर का नजारा देखते हैं। चल। ये कौन है मीर जाफर की औलाद जिसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है? यार छोड़ूंगा नहीं, पहले इस पोस्ट की तरदीद तो लिखूं। हेलो मिस्टर जाबिर, व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर। ट्रस्ट मी, मैं तो आपका फैन हो गया हूं। अरे देख वाह 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 प्रोफेसर साहब, भाई आपने तो कमाल कर दिया। वैसे बड़ा हौसला चाहिए प्रोफेसर साहब इस काम के लिए, और ये काम प्रोफेसर जाबिर जैसा ग्रेट इंसान ही कर सकता है। वाह जाबिर साहब वाह, लोग सीखेंगे आपसे। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मुझे तो ये बात अब तक परेशान कर रही है कि नेहा जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ भी कोई ज्यादती कर सकता है। आई नो तुमसे प्रोफेशनल बददियानती हुई है, लेकिन उसका इतराफ तुमने सारी दुनिया के सामने किया। भाई मैंने तो खुश होकर वीसी से वो तुम्हारा जो यूके का रिसर्च का प्रपोजल है वो भी अप्रूव कर दिया। रियली सर? ऑफ कोर्स, सब जानते हैं तुम्हारी और कुतुब की टसल को। तुमने अपने हरीफ की बेटी के साथ होने वाली ज्यादती को जिस तरह से कबूल किया है, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। देखिए मुझे तो इस बात की खुशी है कि प्रोफेसर जाबिर ने एटलीस्ट मान तो लिया कि नेहा के टैलेंट को उसके बाप के नाम की जरूरत नहीं। यू ग्रेट प्रोफेसर जाबिर, आई एम सो सॉरी, मैं आपको खामखा गलत समझता रहा। वैसे प्रोफेसर जाबिर आप कुछ बोल नहीं रहे? ये बोलेंगे नहीं, इनको अब बोलने की जरूरत ही नहीं। सारी फैकल्टी, सारी यूनिवर्सिटी
सब इनकी आला ज़र्फ़ी की मिसालें दे रहे हैं। प्रोफेसर कुतुब, आज तो ट्रीट बनती है आपकी बेटी के टॉप करने पे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चले आए मेरे ऑफिस में, आइए। ओके प्रोफेसर, मिलते हैं। जी जी। चील की तरह छपट कर लेगी पोजीशन। प्रोफेसर जाबिर बिक गए। ऐसी बात नहीं है, वो डिजर्व करती है। भाई इतने मुश्किल से निकला है तुम्हारे अंदर से ये जवाब। नेहा, बाबा ने कहा था ना सुबह, टैलेंट का धारा खुद ही रास्ता बनाता है। आई एम सॉरी अब्बा, मैं आप पर शक करती रही। थैंक यू सर। प्रोफेसर साहब, आई मस्ट से आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। लो भाई आदम, क्या बात है। जिस चीज के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे थे, अल्लाह ने खुद ब खुद नेहा की झोली में डाल दिया। किस चीज के लिए मजबूर कर रहे थे? वो मैंने सर को कहा था कि मेरे 4 मार्क्स काट दें ताकि तुम्हारी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। आला ज़र्फ़ी में तुम भी किसी से कम नहीं हो आदम। सर, आपसे प्रोफेसर जाबिर से ही सीखी है मैंने ये आला ज़र्फ़ी। अब्बा, डाल दी ना दूध में मैंगनी, कभी खुलकर खुश होने ना दिया। बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, ये तुम्हारी पोजीशन थी। Anyways, आदम, never underestimate yourself। सिर्फ 2-4 नंबर की हेर फेर है, पासा कभी भी पलट सकता है। Give more time to studies, okay? Good job नेहा। बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, ये पोजीशन तुम्हारी ही थी। आइए आइए, आप भी मुझे 21 तोपों की सलामी देने आए हैं। वाह सर वाह, एक तो तोप के आगे खड़ा करके आपने मुझे उड़ा दिया और अब सलामी भी मैं पेश करूं। क्या मतलब भाई, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो बैंड बजा दी सर आपकी जमीर ने। एक सोई हुई चीज को जरूर उठाना था आपने। मैं कौन सा जमीर, कैसा जमीर? अपने हाथ से कौन अपने सर में खाक डालता है यार? सर आपकी खाक तो फिर भी बहुत कीमती है, असल नुकसान तो मेरा हुआ है ना। और जो मेरे ऊपर इस जबरदस्ती गुलपाशी की जा रही है उसका क्या मतलब? किसी इविल जीनियस ने मेरा अकाउंट हैक किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन हो सकता है जिसको कुतुब की बेटी में इस कदर दिलचस्पी है। भाई गेस व्हाट, साशा ने इंग्लिश टीचर का अकाउंट हैक कर लिया। वो कैसे? आईटी का कीड़ा है वो, बहुत दिमाग चलता है उसका। दिसंबर के टेस्ट की कॉपी भी उड़ा ली उसने उनके अकाउंट से। तो क्या फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे हम दोनों को। ये तो बहुत गलत बात है, बिलीव तुम्हें इससे रोकना चाहिए था। मैं क्या करूं, हैकिंग उसकी फेवरेट हॉबी है। देखना बड़ों के हैकर बनेगी वो। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अगर मानता हूं तो जलील होता हूं, और अगर नहीं मानता तो यूके की रिसर्च का चांस हाथ से जाता। सर आप अपने यूके का टिकट कटवा लें, अपनी जंग में खुद लड़ूंगा। सारा मजा किरकिरा कर दिया अब्बा ने। यार पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है ये आदम सुल्तान ने उन पर। जादू नहीं, फर्मा बदारी और ताबेदारी का ढोंग रचाता उनके सामने। बेटा ये ढोंग ज्यादा देर नहीं चलेगा। कैसे कह रहा था? मैंने कहा था सर को कि मेरे 4 नंबर्स दिल चाह रहा था उसकी जुबान काट दूं सिल्वर स्पून की। पता नहीं ऐसा लग रहा था किसी रोते हुए ड्रामे सीरियल की कोई बहू है। ड्रामेबाजी है सब। वैसे मुझे तो प्रोफेसर जाबिर की ये आला ज़र्फ़ी भी ना बड़ी फेक लग रही थी। मम्मा की कॉल आ रही है, मैं भी। कटवा दिए 4 नंबर अब्बा के सामने। कैसे कर लेता इतनी फेक एक्टिंग? शुक्र करो कि अपने नंबर कटवाए थे, उनकी नाक नहीं कटवाई तुम्हारा वो भांडा फोड़ कर। कौन सा भांडा? नेहा कुतुबदीन, जितना मैं सर जाबिर को जानता हूँ उससे डबल में तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ। उन्हीं रगों से उलझ रहे हो तुम। सोच लो, मुंह के बल गिरोगे। हाँ, मुंह के बल मैं भी गिरा सकता हूँ तुम्हारे अब्बा को ये बता के कि प्रोफेसर जाबिर का अकाउंट किसने हैक करवाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो है ना पूरा साइबर क्राइम का यूनिट तुम जैसे अकलमंदों को पकड़ने के लिए। और तुम्हें क्या लग रहा था प्रोफेसर जाबिर अपना वो आला ज़र्फ़ी का हार बड़े आराम से पहन के रखी है? देखो हार तो उनको पहनना पड़ेगा क्योंकि कम ज़र्फ़ी की सूरत में यूके की रिसर्च हाथ से निकल जाएगी। अब तुम्हारे लिए इतना महंगा सौदा करने से रहे। ओह काश तुम्हारा नाम सर के नाम से ना जुड़ा, उस नाम का लिहाज ही मरवा देता है मुझे। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली,
चिकनी चुपड़ी बात तेरी जाली। क्या कह रहा था ये खिसियाना बिल्ला? खंबा नोचने के अलावा कर ही क्या सकता है? बात तो सुने मेरी तमन्ना जी, ये 2 मिनट का काम है बस। तो क्या 2 मिनट के लिए अपने पूरी दुनिया की खाक अपने सर में डलवा लूं? भाई एक तो ये हर बात को गुनाह सवाब के तराजू में तोलना छोड़ दीजिए तमन्ना बेगम। अरे कुछ काम खिदमत खर के लिए उस जज्बे से भी किए जाते हैं। ए मियां, ये सूफियाना बातें बंद कर दो, तुम्हें सूट नहीं करती। अब बताओ कब भेजो कुतुब और उस फुअड़ बेगम को नरगिस की तरफ? नहीं क्यों, किस खुशी में जाएंगे वो वहां? तुम्हारे रिश्ते की खुशी में, और क्या खुद भंगड़े डालते ढोल बजाते पहुंच जाओगे मुंह उठा के अपना रिश्ता लेके? ना तो क्या बुराई है इस मुंह में? सारी दुनिया अपने पीआर पैकेज करवाने के लिए इसी चौखट्टे पे भेजती है। तो फिर एंजॉय करो इस चौखट्टे के साथ ये पैकेजेस, शादी को भूल जाओ। एक तो हर बात पे नाराज हो जाती हैं आप। ये देखें मैं आपके लिए लिप ग्लॉस लाया हूँ, गिफ्ट है मेरी तरफ से। देना ही है तो ये सिरम दो ना मुंह की शाइनिंग के लिए। ग्लो आ जाएगी। और नहीं तो बड़ी जौहर शराश नजरें पाई हैं आपने, चुनकर अपनी मतलब की चीज उठाई है आपने। हमारे लिए तो 1 रुपया नहीं कम किया था फीस में। नानो आपको पता है आज नेहा बाजी ने क्लास में फिर से टॉप कर लिया है? बावली हो गई क्या? खामखा में टॉप कर लिया। इस बार तो हमारे आदम की फर्स्ट पोजीशन पक्की है। और नहीं तो इसका मतलब है नेहा चैंपियन ने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही नहीं। सुबह तक यही रिजल्ट था लेकिन अब बदल गया। ओ बीबी, ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है कि घड़ी में बदल जाए। दद्दो से पूछ ले। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अपनी दुकान सजाए बैठा हूँ यहाँ मेकअप की। यानी कुआं चल कर आ गया, पानी पीने वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जो अपना मेकअप करवा ले। मैं हूँ ना दद्दो, मुझे कहे क्या करना। अरे देखा, पूरे खानदान में एक यही बच्ची है काम की। आजा मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ तुझे कैसे मेकअप करते हैं। वैसे प्रोफेसर जाबिर ने बड़ी हिम्मत मारी जो अपनी गलती का एतराफ कर लिया। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सा काम किया है उसने। मार्क्स भी अनएक्सपेक्टेड ही काटे थे उन्होंने। लेकिन मान तो गया ना अपनी गलती। हाँ, वो बाबा का है, नजर नहीं आ रहे। वो सुल्तान भाई की तरफ गए। क्यों? आदम के पास गए अफसोस करने के लिए। आदम से अफसोस किस बात का? पहली पोजीशन जो हाथ से निकल गई उसके। अरे उससे कोई अफसोस नहीं है इस चीज का। प्रोफेसर जाबिर से ज्यादा बड़ा दिल है उसका। तुम्हें तो सारे घर में भंगड़ा डालना चाहिए, तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो? जब खुश होती हूँ तो सबको बुरा लगता है, अब चुप हो गई हूँ तो किसी से हजम नहीं हो रहा। तुम बता दो मैं करूँ क्या? फिर ज्यादा नमक डाल दिया सालन में उल्फत। पता नहीं हर बार कैसे हो जाता है। आप ये राइस ट्राई करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें भी टैक्स मिल गया अपनी बहन की पोजीशन का? किस पोजीशन का? मलिहा का टैक्स टाइम मुबारकबाद दे रही है। फेसबुक पे डाला था मैंने, देख लिया होगा उसने। तुम ये बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ोगी? जब तुम ये घास फूस वाला खाना छोड़ के कोई सॉलिड चीज खाओगी, क्योंकि सॉलिड सोचने के लिए कुछ सॉलिड खाना जरूरी होता है। अब्बा अपनी बेटी को समझा ले कि हार और जीत को एक्सेप्ट करना सीख ले। ये काम तुम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। अब चुप करके सब खाना खा सकते हैं। अम्मी राइस पास कर दें प्लीज। ये लो। ये लो, नई डिश पकी है, नमक सालन। नहीं थैंक यू। ये तो मैं तभी समझ गया था जब तुमने लंच का ऑर्डर कैंसिल किया था मैसेज में। मैं तो उस लड़की के दिमाग पर अश अश कर रहा हूँ भाई। I mean, कैसे कैसे आइडियाज निकलते हैं उसके दिमाग से। नो डाउट, शी इज अ जीनियस। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। मैं तो कहता हूँ आफरीन उस नेहा कुतुबुद्दीन पर, आफरीन। ट्रू, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? महा ऐसी नहीं है। ओ भाई, तीनों बहनें अपने डोमेन में सिक्सर्स मार रही हैं। उस छोटी साशा को देखे पटाखा है। क्यों देखूं मैं उसको? मेरी नजर तो एक ही जगह अटकी हुई है। वो सोचिएगा भी मत, वो घुमा के ऐसी जगह पे फेंकेगी गूगल मैप्स पे भी आप नहीं मिलेंगे। अरे यार, महा सॉरी कह रही थी नेहा की हरकत की वजह से। अरे भाई नहीं, यही उनके वारदात का तरीका है। एक बहन जख्म लगाती है, दूसरी बहन नमक छिड़कती है और तीसरी बहन मरहम पट्टी लगाती है। वरना तो A to Z सेम टू सेम है। अब सी भी दे और भूल जाए इन सारी बातों को ना। दुनिया मुझे भूलने देगी? हम दर्दी की आड़ में हर कोई अपनी बढ़ास निकाल रहा है कि यार तेरे साथ 2 नंबरी हुई है। अरे यार, ये पोजीशन से कुछ नहीं होता। और ये जीपीएस से तो मेरा तभी एतबार उठ गया था जब अपने एक डफर दोस्त को मैंने देखा था दुबई में एक बहुत बड़े बैंक में जॉब करते हुए। कौन है? बाबा। हाँ जी,
क्या तुम हर वक्त बॉन्ड की तरह जुड़े रहते हो अपने भाई के साथ? हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है बाबा, बॉन्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे फोन दो। हाँ सुनो, कुछ बना मेरे पैसों का? अरे बाबा 5 घंटे में 5 लाख कहाँ से लेके आऊं? मुझे कम से कम 2-3 दिन तो दें। अरे यार पार्टी निकल जाएगी, फिर मुझे ज्वाइनिंग भी देनी है वो जॉब पे। क्या जरूरत है प्रदेश में जाके नौकरी करने की? मैं सुबह शाम तुम्हारी माँ के लेक्चर नहीं सुन सकता, और वही सबसे बड़ी रुकावट है मेरी राह में, मेरी कामयाबी में, वरना मैं न जाने क्या बन गया होता अभी तक। और वो नहीं, आप खुद रुकावट हैं। जो बंदा अपने मुल्क में काम नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी कोने में काम नहीं करेगा। इसको देखो, कुतुबुद्दीन के चमचे को मैं देखता हूँ इसे। भाई बड़ा लट घुमाया तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में। अरे दद्दू देखिए, लट के बगैर गुजारा नहीं था, अब चूंटी चूंटी करके तो हाथी का हिसाब होने से रहा। ओहो, जुमले पसलियों से आ रहे हैं आज चैंपियन। अरे दद्दू बड़ा मूड खराब किया आपके साहबजादे कुतुबुद्दीन और आपकी मदर टेरेसा महा कुतुबुद्दीन ने। हाँ देख रहा हूँ, आंखें माथे पे रख के घूम रही है साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, और मुझे भी कह रही थी कि सुधर जाओ। और ऊपर से वो अब्बा का देसी चमचा सीनियर सिटीजन साइबर क्राइम की धमकियां दे रहा था वो मुझे। बाजी, साइबर क्राइम के तो लॉज भी बहुत सख्त हैं, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इससे लाखों का झटका दिलवाऊंगी ना उसे, दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा ऐसी धमकी देने की मुझे। इस झटके की तफसीलात पे रोशनी डाली जाए। चल ज़ॉम्बी वायरस, पेज हैक कर, आदम का चटखारा का, हरी अप। नहीं नहीं बाजी, एक दिन में मैं एक ही गलत काम करती हूँ। अरे कभी कभी दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अपने उसूल बदलने पड़ते हैं मेरी जान। अरे भाई साशा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, एक दिन में एक ही शिकार बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही दाम में सयाद आ जाए। अरे दद्दू कुछ नहीं होगा, आप ऐसे कहे ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मेरी तो अपनी गोट अटकी हुई है उस खानदान में, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी नरगिसी कोफ्ते खाने में गुजर जाए। ये क्या कर रही हो? ये देखो, इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे उस पेज हैक करने के। इतना तो भरोसा है कि हमारी बच्ची पैसों पे नहीं बिकती। इतनी जल्दी बिक गई? अरे दद्दू, जब पैसा बोलता है तो सच खामोश हो जाता है। बेटा बुराई का अंजाम बुराई होता है, ये बात अपने दिमाग में रख लो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। यार 500 वापस कर दे, टी शर्ट लेनी है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी और नेहा बाजी की डील डन हो चुकी है। I love you। चल 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 लग ना, लग रही हूँ ना। ये जो है चले ना चाहिए। क्यों इतनी मुशक्कत कर रहे हैं आप? अरे पेट बड़ा यार। किस अक्ल के अंधे ने कहा है आपको? मोटा महापी ने। तो क्या इस शहर के सारे लड़कों की किस्मत में यही लिखा हुआ है कि उन लड़कियों के हाथ जलील होंगे? साशा तो पूरे स्कूल में उछलती फिर रही है उसकी बहन के फर्स्ट आने पे। अपनी जबान में समझा देना उसे, ये जो हरकतें करती फिर रही है ना, एक दिन बहुत महंगी पड़ेंगी उसे। ओए क्या हो गया? कमर लगता है हिल गई। हाँ और करें एक्सरसाइज। उठा भी नहीं जा रहा तो किसने कहा था एक दिन में सारी एक्सरसाइज कर लें? डॉक्टर। ओके डॉक्टर के लेके चलें? नहीं मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। खुली हवा में सांस लेना मुझे। अम्मी जी, माँ याद आई? वो तो हर वक्त आती है। उफ हो। क्या हुआ? यूं महसूस हो रहा है जैसे मरी हुई मक्खी में से शहद निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये लो फ्रूट का, यूं दिमाग दौड़ने लगेगा तुम्हारा। थैंक गॉड। क्या हो गया? अब देख ले, ऐसे ही पूरी दुनिया साशा कुतुबुद्दीन को ज़ॉम्बी वायरस नहीं कहती। कर दिया ना आपका काम। शाबाश मेरी साशे। अब तुम चुपचाप सो जाओ, कल होगी इस पे कार्रवाई। अगर महापी को पता चल गया तो? अरे उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा, बल्कि ऐलान कर दो, कल लंच होगा आदम के चटखारा पर, मेरी तरफ से, मेरी कामयाबी की खुशी में। मैं भी बता कर आती हूँ महापी को। जाओ जाओ जल्दी जाओ। भाई यार रेस्टोरेंट कैसे जाएंगे कल?
अरे कर लूंगा कुछ ना कुछ, चला जाऊंगा। चले रश हो तो मुझे बुला लेगा। जारी सी बात है ये। नहीं 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 नहीं, हाँ। जी भाई। यार रेस्टोरेंट में बहुत रश हो गया। हाँ? रश हो गया? अरे हाँ यार, बैठने तक की जगह नहीं बची अंदर। तुम हो कहाँ पे? मुझसे नहीं संभाला जरा अकेले, वैसे भी कमर में बहुत दर्द है। अच्छा आप टेंशन ना ला, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ यार बस। दद्दू, याद है ना आपको? लंच है हमारा सरमत के चटखारे पर। जी जी, ओके पहुंचते हैं। ओ भाई टोमेटो प्यूरे का है, खत्म हो गया। सर वो एक कस्टमर बहुत ज्यादा मसला कर रहे हैं बिल पे। क्यों? सर वो कह रहे हैं कि 70% डिस्काउंट है। उसके बाप का रेस्टोरेंट है, 70% डिस्काउंट। जाकर उसको बोले। एक मिनट कूल डाउन यार, उससे पूछो सही किस बात का डिस्काउंट मांग रहा है वो। सर जी 70% डिस्काउंट किसने दिया है हमारे पेज पे? क्या ऑफिशियल पेज पे? ये देखिए सर जी, बाहर बहुत रश हो रहा है। अरे यार ये डिस्काउंट ऑफर किसने, ये तुमने तो नहीं लगाई? भाई मेरा दिमाग खराब है क्या? इतना बड़ा डिसीजन आपसे पूछे बगैर लूंगा। ये किसने किया है? वो भी हमारे ऑफिशियल पेज पे। एडमिन तो हम दोनों ही हैं, फिर कौन कर सकता है? दिखा तो सुबह 9 बजे पोस्ट हुआ है यार। रश पड़ता है यार, क्या करूं मैं? अच्छा मैं जाके बता रहा हूँ सबको, बाप का रेस्टोरेंट नहीं है ना, 70% का डिस्काउंट दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमारी रेपो का सवाल है भाई। रेपो की वजह से आप 1.5 लाख का इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं यार, ये क्या हो गया? अब कैसे होगा? सबको कैसे संभालेंगे? कौन कर सकता है ये जरूर टेस्टी फूड वालों का मसला है। उन्हीं को मसला था हमारी प्रोग्रेस से। उन्होंने किसी को हायर किया होगा हैकिंग के लिए, हमारा पेज हैक किया होगा, वहां पे 70% की ऑफर लगेगी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। एक मिनट, एक्सपर्ट हैकर तो सिर्फ एक ही है, वो साशा कुतुबुद्दीन। क्या मतलब ऐसी तमाम चीप और घटिया हरकत जो है ना, वो सिर्फ उनके घर से आ सकती है। कल ना प्रोफेसर जाबिर जो है उनको इंजेक्शन लगा, और आज हमारी तो फुल सर्जरी। वो क्यों करेगी ऐसा? आप माने ना माने, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब तो प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा हमें। भाई मैं प्रेशर कुकर लेके मैं उनका सर फोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये पोस्ट हम अभी हटाते हैं, और जितने भी गेस्ट अभी हैं उनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। भाई बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो हो चुका है, लेकिन अपने रेस्टोरेंट की इज्जत को हम नहीं जाने देंगे। लोग ट्रस्ट छोड़ देंगे हमारे रेस्टोरेंट पे। वो क्या मुसीबत है। वो काश में ना गाजर मूली की तरह उनको बस काट काट के मैं स्टर फ्राई करके ना। छोड़ो, मुझे नहीं जाना लंच मंच पे। क्यों? तुम्हें कोई खुशी नहीं है बहन की पोजीशन पे? कौन सा तुम पहली बार पोजीशन ले रही हो? बचपन से तुम्हें जीतता ही देखता आ रहे हैं। लेकिन ये जीत तो मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल कर निकाली है। हाँ, तभी मुझे अच्छी नहीं लग रही है जीत। कद्दू, मुझे एक मीर जाफर की मौजूदगी फील होना शुरू हो गई अपनी सफ पर। हाँ, हमेशा से हम भी स्कूलन बेबी को पालते आ रहे हैं। भाई आराम से अपने हक के लिए तो आजकल लड़ना ही पड़ता है। दत्तू एक बात बता, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि फर्स्ट आने वाला कभी सेकंड नहीं आ सकता? इस बारे में खाने की मेज से बैठ के डिबेट हो सकती है। दत्तू मुझे नहीं जाना, मेरा वजन बढ़ रहा है। अरे चलो गाड़ी में बैठो। कुछ नहीं होता, आप ऐसे कीजिएगा कि ना सैलेड और बारबेक्यू खा लिएगा। क्यों? बिल्कुल। अब ये जुलूस किसका जुलूस निकालने जा रहा है? नेहा बाजी अपने टॉप करने की खुशी पर हम सबको लंच पर लेके जा रही है। मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। हमेशा झूठ नहीं बोलते हम। अब्बा से परमिशन ले ली थी मैंने यूनिवर्सिटी में, और गाड़ी की चाबी भी ले ली। गाड़ी की चाबी? बेटा ध्यान से चलाना, तुम्हें पता है ना तुमसे भी ज्यादा अजीज है उनको ये गाड़ी। ना एक मिनट बहू, तुम्हें नेहा उस्ताद की ड्राइविंग स्किल्स पे कोई शक है क्या? नहीं, ये तो नासा का खलाई जहाज भी चला ले। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो वो भी उड़ा लेंगे। अच्छा चले ना, भूख लग रही है, लेट हो रहे हैं। चल मामू, वो तमन्ना खाला कह रही थी कि कोई मेहमान को लाना चाह रही है। अम्मी खुदा के लिए मेरे लिए कोई मेहमान में बुलवा लीजिएगा, मैं एनरोलमेंट करा रही हूँ वैसे भी अपनी PhD।
ये बात मुझे नहीं, अपने अब्बा को बताना, और उनको ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। अब इस बात पे भी खाने की टेबल पे बहुत अच्छी बात हो सकती है। चलो देर हो रही है, चलो 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 चलो। गाड़ी लेकर ही भाग जाना। नहीं भागूंगी, जल्दी खोले दद्दू। चलो भाई जल्दी काम करो सारे यार। बिरयानी को तैयार है। जल्दी करें, ऑर्डर्स बहुत स्लो आ रहे हैं। अभी ट्राई तो कर रहा हूँ यार ये टॉम जो है ना डिस्काउंट का सुनकर हर जगह पहुंच जाती है लूटने। यार ये तो कमर में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। हाँ कमर में दर्द बढ़ता चला जा रहा है मेरा। आप बैठे, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं तुम जाओ, मैं किचन देख रहा हूँ, तो बाहर से मारो। श्योर। हाँ हाँ जाओ। हेलो। हाँ बेटा, सुना है तुम्हारे रेस्टोरेंट पे बड़ा रश लगा हुआ है। हाँ जी सही सुना है आपने। ये सब तुम्हारे बाप की बरकतों की वजह से है। आप अपनी बरकतों का तड़का किस खुशी में लगा रहे हैं? लगता है बेटा ये कलेजी पाए और भेजा फ्राई करते करते तुम अपना दिमाग फ्राई कर बैठे हो। अरे बाबा कम टू द पॉइंट यार, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे बेवकूफ, जब से तुमने अपने बाप को पैसे देने की हामी भरी है तभी से तो बरकतें नाज़िल होना शुरू हुई हैं। और ये पैसे तो तुम 2 दिन में अपने रेस्टोरेंट से निकाल लोगे, देख लेना। तुम्हें ऑनलाइन बुकिंग करवा दूं ना? अरे आप करा लें यार, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। अरे भाजी देखिए कितना क्यूट गधा है। अरे बचपन में सारे गधे क्यूट लगते हैं यार। तुम्हें सारी दुनिया छोड़ के यही रेस्टोरेंट मिला था एक। ओह नो। आपी 70% डिस्काउंट लगा हुआ है यहाँ पे। तुम्हें यहाँ खड़े खड़े कैसे पता चल गया? सोशल मीडिया पे किसी चिड़िया का नाम है। हाँ मगर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में शुमार नहीं होता इस जगह का। दद्दू आपको अभी YouTube से गोल्डन बटन नहीं मिला है, तो अभी के लिए इस रेस्टोरेंट से गुजारा करना पड़ेगा। अरे आप दद्दू एंड से में? यस एक सेल्फी। यस श्योर श्योर। दद्दू की बत्तख की चोंच जैसे पाउट करने की क्या जरूरत है? आप पे सूट नहीं करता। अरे दुनिया मरती है मेरे स्पाउट पे। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हम ना शर्म से जरूर मर जाते हैं। आपी दद्दू की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट होती है। गुड गर्ल। सो चलो अंदर, लेट्स एंजॉय 70% डिस्काउंट। फॉलो मी। बड़ा रश चल रहा है, हमारे भी बैठने का बंदोबस्त करो। खाने का बंदोबस्त का नहीं पता, निकाल सकता हूँ। मैं ये आप कुछ हिले जुले से क्यों लग रहे? वो वजह ये कि मैंने एक्सरसाइज की थी ना, तो कमर शायद हिल जुल गई। फिर तो सारा बर्डन आदम पर आ गया होगा ना। सरमत भाई हमारे बैठने की जगह बनाए ना। कबर जितनी जगह चलेगी। क्या कह रहे हो? ये जो इसको छोड़े, वो दीवार के साथ ना वहाँ पे एक टेबल है, वो मैं क्लियर करवाता हूँ, अब वहाँ बैठ जाएं। छत्ती पर तेल डालकर ना ये तमाशा एंजॉय करने आए। तुम तमाशा ना दिखाओ ना, एक्ट कूल। खुद ही परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। वैसे ओके भाई, देखिए तो सही कि नार्जिन के साथ करता क्या हूँ, मजा आ जाएगा। यार जब से ये कुतुब महल की शहजादी आई ना, आपकी कमर तो तीर की तरह सीधी हो गई है। हाँ तो क्यों, क्या करता अब? क्या बच्चों की तरह उनके सामने में हाय हाय करता क्या? मुझे तो वैसे ही तीनों की तीनों जहर लगती है। खरा मेहमान को ना ऐसे बुरा भला नहीं बोलते, गंदी बात है। मेहमान नहीं, चढ़ेल चढ़ेल, जिन्होंने हमारे ऑफिशियल पेज पे पहले टीका लगवाया और फिर लाइव नजारे देखने आ गए। अरे तुम भी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हो उन्हें? मैं नहीं, आप दे रहे हैं। आप देखिएगा खड़े खड़े बिकवा देंगी आपका रेस्टोरेंट। नहीं नहीं, ऐसे भी कोई अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चल रहा है यहाँ पे। पूरे शहर में ऐसे घूमती हैं जैसे उनके बाप का राज है, और जहाँ उनके बाप को राज करना चाहिए वो करते ही नहीं अपने डिपार्टमेंट में। अरे तुम भी बस अब उनका कब तक गैबाना से पासनामा पेश करते रहोगे? इस जिंदगी का मजा खराब कर दिया इस कौम ने। बाबा का फोन। फिर कोई आसरा देने वाले थे ना, मैं बता रहा हूँ, ये ना आपकी जिंदगी को अजाब कर देंगे। बस यार, बाप है हमारे, उनके बारे में ऐसे मत बोला कर। आई एम सॉरी भाई, मैंने उनको कभी जिंदगी में अपना कोई फर्ज पूरा करते हुए देखा नहीं, और जब टाइम आता है अपने राइट्स का तो दूसरे के गर्दन पे अपना घूंटा प्रेस करके अपना काम निकालते हैं। चलो खैर, खुदा हिदायत देगा उन्हें। मैं जाके चेक करो ना, कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। प्रॉब्लम तो होगी 1 घंटे बाद।